नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ बहुत बड़े गंभीर आरोपों में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर पर पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई उस नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ नहीं की। जबकि आईपीसी की तमाम धारा यानी कि 420, 467, 468, 471, 386, 506 के तहत ज्योति नगर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है। और जो एफआईआर दर्ज है वो सीधा सीधा नंदकिशोर डंडोरिया की मार्कशीट को लेकर, यानी कि जॉनी बेनीवाल ने फर्जी मार्कशीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। और जो एफआईआर दर्ज की है उसके लिए सबसे पहले एक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लेटर है वो निकाला गया था, जिसके तहत उसमें साफ लिखा था कि नंदकिशोर डंडोरिया की जो मार्कशीट का हवाला दिया गया है वो मार्कशीट बोर्ड से जारी नहीं की गई है। और उस मार्कशीट को असल के रूप में लेकर तमाम प्रमोशन और पदोन्नतियां और सरकारी जो लाभ और परिलाभ नंदकिशोर डंडोरिया ने अपनी सर्विस के दौरान उठाए। लेकिन अब यहां सवाल जिस डिपार्टमेंट में डंडोरिया काम करता है उस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2023 को जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए। पुलिस तो अपना काम जैसे करेगी वो कर रही है, और क्या करेगी वो बात की बात है, यानी कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, मामला विचाराधीन है। तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन यानी कि जहां पर वो नौकरी करता है उसको सबसे पहले अविलंब यानी कि बिना कुछ देरी किए उसको पद से हटाना चाहिए था, क्योंकि ये सरकारी नियमों के अंदर सीधा सीधा प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उसको उस पद से हटाएं, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। और ऐसे में जब एक संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक यूनियन का अध्यक्ष यानी कि सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति और जिसका पद सीएसआई यानी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक यानी पूरे जयपुर की सफाई कर्मचारी जो व्यवस्था है वो उसके अंडर में आता है, नंदकिशोर डंडोरिया के अंडर में। तो ऐसे में उस अधिकारी रैंक के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस जब जांच करेगी तो सीधा सीधा है कि जांच प्रभावित होगी। तो ऐसे में जो सवाल नगर निगम प्रशासन और सरकार से है, मंत्री से भी है और महापौर से भी सवाल है कि आखिर इन सारे लोगों ने मिलकर उसको पद से हटाया जाना चाहिए, और जब पुलिस की जांच अगर हो जाती है और उसमें वो निर्दोष साबित होता है तो वापस उसको नौकरी पर आने का प्रावधान है। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? क्या डिपार्टमेंट को इस चीज का नहीं पता? क्या पुलिस ने अभी तक नगर निगम के जो विभाग है उसको नहीं बताया? ऐसे में सवाल यहां खड़े हो जाते हैं कि जब कोई पद पर अधिकारी बैठा है तो ऐसे में पुलिस जब जांच करेगी तो वो जांच डेफिनेटली 100% प्रभावित होकर रहेगी। और ऐसे में जो सरकार ने इनकी जो सरकारी कर्मचारी की नौकरी के साथ ही एक नियम बना दिया है कि जब एफआईआर जब होती है, कोई मामला दर्ज होता है और उसकी जब जांच होती है तो उस जांच के विचाराधीन यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन जांच के लंबित रहने के दौरान उस सरकारी अधिकारी कर्मचारी को पद से तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। ये कानून भी है, ये नियम भी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसके पीछे मंशा क्या है? सवाल नगर निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी खड़े होते हैं, और मिलीभगत का जो सीधा सीधा जो खेल है इससे इनकार जरा भी नहीं किया जा सकता कि मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नंदकिशोर डंडोरिया को अभी तक नहीं हटाना। आप समझ सकते हैं कि 5 महीने से एफआईआर दर्ज है और गंभीर धाराओं में और फर्जी मार्कशीट को लेकर है, और उसी डिपार्टमेंट मामला ऐसा नहीं है कि किसी और कोई दूसरा मामला दर्ज हो। हालांकि मामले कोई भी अगर दर्ज होते हैं तो ऐसे में भी उसको हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन यहां डिपार्टमेंट का मामला है, मामला गंभीर है। मार्कशीट उसकी सर्विस बुक के अंदर लगी हुई है, जिसको लेकर जो प्रमोशन, पदोन्नति
लाभ परिलाभ तमाम सरकार को चूना लगाया और बोर्ड इसकी पुष्टि कर चुका कि ये मार्कशीट नंदकिशोर डंडोरिया की फलाना फलाना जो रोल नंबर है, मैं बता दूं आपको, जो रोल नंबर जिसका हवाला दिया गया है, रोल नंबर यानी कि सेकेंडरी परीक्षा 1985 के नामांक 557644, यानी कि ये रोल नंबर की मार्कशीट वहां से जारी नहीं हुई है और वो मार्कशीट इसकी नंदकिशोर डंडोरिया की सर्विस बुक में लगी हुई है। नगर निगम में वो नौकरी करता है और मामला नगर निगम से संबंधित है, लेकिन अभी तक वो महापौर, आयुक्त, कमिश्नर, जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल सरकार की मंशा पर भी खड़ा होता है साहब, सवाल मिनिस्टर झावर सिंह कर्रा की मंशा पर भी खड़े होते हैं, सवाल पूरे डिपार्टमेंट पर खड़े होते हैं कि आखिर इन लोगों ने नंदकिशोर डंडोरिया को अभी तक पद से क्यों नहीं हटाया, जबकि उसके खिलाफ एक फोर्जरी की एफआईआर दर्ज है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और इससे मामला प्रभावित होना तय है और होता भी है। कोई पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ जब जांच करता है तो डिपार्टमेंट के अंदर पर जब वो पद पर बैठता है और बैठा रहता है तो उसके खिलाफ जो जांच है वो प्रभावित होती है। और यही कारण है कि क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान की वैल्यू नहीं होती, इंसान की कदर नहीं, उस कुर्सी की वैल्यू होती है, उस पद की वैल्यू होती है। आज नंदकिशोर डंडोरिया का पद एक बहुत बड़ा है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक उसको पद से नहीं हटाया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो सवाल सिस्टम की और नगर निगम जो विभाग है इसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और इनको तुरंत प्रभाव से अविलंब इसको हटा दिया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा जो गलत मैसेज सिस्टम में जाता है, समाज में जाता है और तमाम जो तानाशाह और जो नौकरशाह उसमें गलत संदेश जाता है। तो ऐसे में नियमों की पालना करना और नियमों की पालना करवाना डिपार्टमेंट का काम है और पुलिस, ज्योतिनगर थाना पुलिस जिस मामले की जांच कर रही है, एफआईआर नंबर 251/2023, जब तक इसकी जांच नहीं होती है नंदकिशोर डंडोरिया को उसके पद से हटाना बनता भी है और हटाना डिपार्टमेंट को चाहिए भी। और अगर नहीं डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा तो सीधी सीधी बात है कि नंदकिशोर डंडोरिया को जो पूरी सह देता है तो वो फिर डिपार्टमेंट देता है, उसका विभाग जहां वो काम करता है। यानी कि सीधा कह सकते हैं कि नंदकिशोर डंडोरिया की मुट्ठी में नगर निगम प्रशासन, मंत्री, तंत्री और तमाम प्रशासनिक अमले के अधिकारी आज की तारीख में हैं, क्योंकि ये जो मामला है उससे सीधा सीधा यही साफ जाहिर होता है जो आपके सामने, सबके सामने, हमारे सामने है और नगर निगम के सामने है, पुलिस के सामने है, डंडोरिया के सामने है, यानी कि सरकार के, भजनलाल सरकार के सामने। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।